क्वेश्चन नंबर 12 मैच करना है आपने। अच्छा, क्वेश्चन किए बगैर एक तो सोल्यूशन ना कभी देखा करो। अगर आप चाहते हो कि पेपर में आपको कुछ बेहतरी हो, और उसके बाद जब कोई चीज आपको ना समझ लगे, तुक्का लगाकर अगर आपने कोई चीज सही की है ना, तो वो डिस्कस कर लिया करो, क्योंकि चीज वही लिखा करो जो आपको खुद से सही तरह से आती है। पेपर में तुक्के शुक्के लगा लेता बंदा, अभी नहीं। क्वेश्चन के अंदर वो कहता है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। Following information pertain to the draft financial statement of POL for the year ended 31 दिसंबर। चलिए आप इधर आ जाना, बाद में डिस्कस कर लेंगे। आपके पास 31 दिसंबर 2018 को डाटा पड़ा हुआ है। यहां पर लिखता है कि 1 जनवरी 2018 आपके पास शेयर कैपिटल 200 मिलियन का, रिटेन्ड अर्निंग्स 45 मिलियन, कैश डिविडेंड, डिविडेंड होता ही दो टाइप का, या कैश या फाइनल बोनस। फिर आगे फर्दर इंटरिम, और अभी आज हमने सीखना है कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव में क्या मसला। 18% फॉर द ईयर एंडेड 2017 was declared in मार्च 2018। 2017 का डिविडेंड 2018 में डिक्लेयर हो रहा है, इसका मतलब है ये है 2017 का जो 2018 में डिक्लेयर हो रहा है फाइनल डिविडेंड। मोस्टली फाइनल डिविडेंड ऐसा होता है डिक्लेयर्ड एंड अप्रूव्ड इन द नेक्स्ट ईयर, तो ये रिकॉर्ड किस में होगा 2018 में। फिर बोनस इशू डिक्लेयर्ड, बोनस इशू डिक्लेयर्ड, ये जो लफ्ज डिक्लेयर्ड है ना, ये मोस्टली डिविडेंड के लिए इस्तेमाल होता है। कहता है इंटरिम डिक्लेयर्ड विद हाफ ईयरली, मतलब जून के राउंड अबाउट इंटरिम 10% और फाइनल 25%। ये 2018 में जो फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, क्या ये रिकॉर्ड होगा? क्या ये जो इंटरिम है ये रिकॉर्ड होगा? इंटरिम जिस साल का होता है उसी साल रिकॉर्ड होता है। फिर 30 नवंबर को 25% राइट शेयर इशू किए टू इट्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स एट 120 पर शेयर। हमारा जो रेट चल रहा है पार वैल्यू का वो 100 है, और आपने 120 रुपए के ऊपर शेयर इशू किया। अच्छा, एक दफा सवाल के अंदर उसने लिख दिया था एट प्रीमियम 120, तो जब एट प्रीमियम हो ना तो वो पूरा प्रीमियम होता है। इसमें शेयर 120 का इशू किया, प्रीमियम 120 नहीं है, शेयर 120 का है, तो 100 रुपया पार वैल्यू और 20। अब डेट कौन सी है? 30 नवंबर। इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। अब सबसे पहले और उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको बता दिया, ओसीआई मतलब गेन और रिवैल्यूएशन बता दिया, और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। ये पेपर में 7 या 8 नंबर का सवाल आया हुआ है, और ऐसे सवाल फ्री के मार्क्स होते हैं। पाक ओशन लिमिटेड है POL, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, पेपर में ऐसा पूरा लिखना होता है। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18। क्या इस क्वेश्चन के अंदर हम कंपैरेटिव बना सकते हैं? पिछले कोई डाटा गिवन नहीं है, डाटा गिवन होता तो बना देते हैं, कोई मसला नहीं होता। एक शेयर कैपिटल का जिक्र किया हुआ है, शेयर प्रीमियम का भी जिक्र है, रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस और टोटल। उसने कहा है कि शेयर प्रीमियम 120, तो फिर वैल्यू के साथ पार वैल्यू 100 होगी और 120 शेयर प्रीमियम होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, अगर एक ही साल का बनाना हो तो यहां ओपनिंग बैलेंस बस लिख दो, डेट भी लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब आपने ऊपर लिखा हुआ है ना, आपने ऊपर लिखा हुआ है ना फॉर द ईयर एंड दिसंबर 2018, तो इसको ऑब्वियस है डेट लिख दे, गलत नहीं होगा। और अगर डेट नहीं लिखोगे तो फिर भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर 2 सालों को बना रहे हैं ना तो फिर डेट लिखना जरूरी हो जाता है। हाँ जी, शेयर कैपिटल हमारा कितना है? 200।
रुपीज इन मिलियन है। शेयर प्रीमियम तो है ही नहीं ना। रिटेन अर्निंग 40 और रिवैल्यूएशन सरप्लस है। अच्छा, जो नीचे रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है वो फॉर द ईयर है। जो नीचे रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है वो फॉर द ईयर है। तो टोटल कितना आ गया 240। ये हमने अपना इंफॉर्मेशन पुट कर ली। अब यहां पर आ जाए कैश डिविडेंड, फाइनल है या इंटरिम है? फाइनल। तो फाइनल बेहतर है पहले ही लिख लिया करो। फाइनल डिविडेंड कैश कितने परसेंट है? 18%। एंट्री क्या पास होगी? रिटेन अर्निंग डेबिट कैश क्रेडिट। रिटेन अर्निंग डेबिट, रिटेन अर्निंग हमने डेबिट कर दिया, कैश का कॉलम ही नहीं होता। ये एंट्री ना, अगर एंट्री के बगैर अकाउंटिंग बहुत आसान लगती है, लेकिन वो अकाउंटिंग होती ही नहीं है। अगर आप रटा लगवा दो ना कि ये चीज इधर प्लस होनी इधर माइनस होनी, आपको बहुत आसान लगेगा, बट अकाउंटिंग जर्नल एंट्री के बगैर नहीं है। तो आप एंट्री लाजमी सोचा करें कि एंट्री पास कौन सी हो रही है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरिम डिविडेंड। जून के अंदर आएगा क्योंकि मिड ऑफ द ईयर कह रहा है। इंटरिम डिविडेंड, हाँ जी, इंटरिम डिविडेंड है 10%। एंट्री क्या पास होगी? बोनस है, रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। क्योंकि ये डिविडेंड है तो डिविडेंड का रिटेन अर्निंग ही डेबिट होता है। पैसे दोगे तो कैश क्रेडिट, शेयर दोगे तो शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो शेयर कैपिटल में प्लस हो जाएगा। कितने परसेंट है? 10%। 20 यहां पर ऐड, यहां से टोटल में कुछ नहीं आएगा। अब बात आ गई राइट शेयर्स की। अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि सिर्फ फाइनल डिविडेंड है वो ओपनिंग पर अप्लाई होता है। बाकी हर तरह की अगर परसेंटेज शेयर्स पर अप्लाई होनी है ना, वो अप टू दैट डेट, उस दिन तक आपने नवंबर के अंदर राइट शेयर इश्यू किए 25%, तो आपने जो 25% लेना है ना, वो 200 का नहीं लेना, 220 का लेना है। और उसके लिए 220 को 100 पे डिवाइड करेंगे। ये क्यों कर रहे हैं? हमारे पास आएंगे नंबर ऑफ शेयर। क्या आएंगे? डायरेक्ट वैल्यू के ऊपर मैंने कहा है सिर्फ दो चीजें अप्लाई हो सकती हैं, एक बोनस और एक डिविडेंड की परसेंटेज, वरना आपको नंबर ऑफ शेयर ही चाहिए होते हैं। उसने कहा 25% राइट शेयर इशू किए हैं, तो शेयर तो पहले पता होना चाहिए ना कि कितने हैं। तो कितने शेयर पाले आपके पास? 2 पॉइंट। इसका 25% शेयर इशू किए आपने, 0 पॉइंट। ये आपने राइट शेयर इशू किए हैं। किस रेट पे इशू किए हैं? 120 रुपए के हिसाब से। तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर कैपिटल, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर, और अगर एंट्री बोलेंगे तो बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। डन? तो लिखें फिर, शेयर कैपिटल में कितना आ रहा है, शेयर प्रीमियम में कितना आ रहा है, और टोटल में कितना आ जाएगा 60। यहां तक पहले जो भी शेयर्स के अंदर प्लस माइनस होता है ना, मतलब शेयर कैपिटल की बात हो, डिविडेंड की बात हो, वो पहले लिख लें। एंड पे प्रॉफिट फॉर द ईयर, ओसीआई वाली बात और ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व, ये 3-4 चीजें एंड पे लिखते होते हैं। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर, हाँ जी, प्रॉफिट हमारे पास 78 है। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन सरप्लस, उसके बाद एक्सेस डेप्रिसिएशन। ये एक्सेस डेप्रिसिएशन से हमें एक बात का पता चलता है कि ये साल के शुरू में रिवैल्यूएशन हुई होगी। जो
अमोर्टाइजेशन हो रही है या रियलाइजेशन ऑफ सरप्लस है, इसका मतलब है कि ये साल के, क्योंकि पहले तो सरप्लस पड़ा ही नहीं था, तो सरप्लस जो ड्यूरिंग द ईयर है, तो ये तो कंफर्म है कि एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं हुई, क्योंकि अगर एट द एंड ऑफ द रिवॉल्यूशन होती ना तो ये रियलाइज ना होता। खत्म हो गया सवाल, बाकी टोटल वगैरह आपने करना है वो खुद कर लेना, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में एक छोटा सा इशू रेज हुआ है, वो देखते हैं कि वो इशू क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में एक सवाल पूछा गया कि सर डिविडेंड जब शेयर प्रीमियम पड़ा हुआ था तो फिर आपने रिटेन अर्निंग क्यों डेबिट किया, ऐसा ही है कि आई कि आपने रिटेन अर्निंग क्यों डेबिट किया हुआ है, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आए। For the purpose of preparation of statement of change in equity, Daffodils Limited has extracted the following information। अच्छा ये ना आप लोग नहीं समझना कि ये स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी तैयार हो गया, नहीं, ये अभी प्रैक्टिस है। असल स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी तब आएगा जब IAS 8 के साथ पढ़ेंगे। पहले ये फॉर्मेट की प्रैक्टिस हो रही है, फॉर्मेट याद करेंगे, फिर जो अगला टॉपिक होगा उसके साथ फिर ये सारे क्वेश्चन होंगे। तो ये अकेला सवाल पेपर में आता भी नहीं, तो हमने भी जो अच्छी वाली प्रैक्टिस करनी है ना, तो वो दूसरे चैप्टर के साथ करनी है। तो ये कल खत्म हो जाएगा हमारा, वैसे तो आज ही खत्म हो जाएगा, कल जो आपको क्वेश्चन देने हैं वो करके आओगे तो कल ही हम IAS 8 शुरू कर देंगे। और मैंने ये आपको पहले भी बता दिया था, अब दोबारा भी यही मैसेज है कि आप भी किसी ने कोई लापरवाही की ना, तो फिर उस लापरवाही से बेहतर है कि ये सर्दियों में नींद पूरी कर ले, क्योंकि पास कुछ ऐसे नहीं होता बंदा लापरवाही से। तो लापरवाही की अब गुंजाइश नहीं है, जितने दिन है वो एफर्ट लगा। अब हमारे पास 3 सालों का नेट प्रॉफिट गिवन है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व बताया हुआ है, ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन और फाइनल कैश डिविडेंड। फाइनल, इसका मतलब है ये जो फाइनल कैश डिविडेंड 7.5% है, ये 2016 में रिकॉर्ड होगा, 2015 में रिकॉर्ड यही होता है ना, फाइनल के बारे में हमने यही सीखा। उसके बाद डिटेल उसने कुछ बताई हुई है, कहते हैं 25% राइट शेयर इशू किए हैं 1 मई 2016 को 18 रुपए के हिसाब से। बोनस इशू किया है 10% 1 अप्रैल को, फाइनल डिविडेंड 2016 के अंदर। अब देखिए 1 अप्रैल 2017, ये रिकॉर्ड भी 17 में होगा क्योंकि ये 2016 का है। ये बात कंफर्म करो कि जिस दिन डिक्लेयर हो रहा होता है ना, ये ना समझ लेना कि 2017 में डिक्लेयर हो रहा है तो 2018 में रिकॉर्ड हो। जो पहले 3-4 महीनों के अंदर जो बात हो रही होती है ना जिस डिविडेंड की, फाइनल डिविडेंड की, वो साल का नहीं होता, पिछले साल का होता है। तो जैसे अप्रैल 2017 में हो ही नहीं सकता, 17 का तो साल ही अभी ऐड नहीं हुआ, तो ये 17 का फाइनल हो ही नहीं सकता। ये किसका फाइनल है? 16 का फाइनल है। 50 मिलियन राइट शेयर इशू कर दिए, बोनस इशू 15% वाज मेड और 1 सितंबर एज इंटरिम डिविडेंड। फिर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व 2014 का भी डाटा गिवन है, 2015 का भी डाटा गिवन है, ऑर्डिनरी शेयर, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग, सरप्लस, और हमने बनाना है 2017 के साथ कंपैरेटिव। इस क्वेश्चन के अंदर अगर वो साइलेंट भी होता ना तो फिर हम भी कंपैरेटिव तब भी बना देते, क्योंकि पिछला डाटा गिवन। कंपैरेटिव तब नहीं बनाते जब वो मना कर दे कि कंपैरेटिव इज नॉट रिक्वायर्ड, या पिछले साल का डाटा हमें ना गिवन। अब हम 2014 से स्टार्ट करें या 15 के एंड से? 15 के एंड से, क्योंकि हमने स्टार्ट करना है 16 और 17 का बनाना है। तो सबसे पहले नाम क्या था? डैफोडिल लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड। साल कौन सा लिखेंगे? अपना साल। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम जो जो गिवन है, जर्नल रिजर्व। अच्छा शेयर प्रीमियम होता ही होता है, अगर साल के शुरू में ना होना तो ड्यूरिंग द ईयर कोई ऐसे शेयर इशू करते हैं एट अ प्रीमियम, तो बना दिया करो उसका। जर्नल रिजर्व, रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस। टोटल से मना तो नहीं किया? मना किया तो बस पता।
रुपीज इन मिलियन। सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस एट दिसंबर 15 या 1116, एक ही बात। हाँ जी, अब हमारे पास 1600 मिलियन है जी, 1600 मिलियन। शेयर प्रीमियम है ही नहीं। जनरल रिजर्व कितने हैं? 185 रिटेन अर्निंग 1430 और सरप्लस, 75 ये हमारे पास ऑलरेडी डाटा अवेलेबल है। उसके बाद हमने ये देखना है कि अच्छा 2016 में हम हैं अभी, 2016 में, तो सबसे पहले यही सोचा करो मेरे ख्याल में कि फाइनल डिविडेंड है या नहीं। फाइनल डिविडेंड है, वो जो 7.5% ऊपर पड़ा होगा, कैश है या बोनस था? कैश डिविडेंड फाइनल कितने परसेंट है? 7.5%। एंट्री क्या पास करेंगे? रिटेन अर्निंग डेबिट, कैश कैश क्रेडिट। तो कर दो डेबिट, कितनी अमाउंट है? 120 120 हो गया। अब हम 2016 की ट्रांजैक्शन देख लेते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन है तो ठीक है, वरना वो प्रॉफिट और वो रियलाइजेशन जो सरप्लस की होती है। ये जो राइट शेयर इशू की है ये कब की है? 2016 में 18 रुपए के हिसाब से। हाँ जी, तो 1600 का 1600 को पहले किस पे कन्वर्ट करूं मैं? नंबर ऑफ शेयर में। एक शेयर कितने का है? 160। 160 का लो 25%, 40। अब 40 को मल्टीप्लाई करूंगा 10 से तो शेयर कैपिटल, और 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो, ये बात समझ लग रही है? तो फिर राइट शेयर्स 400 शेयर कैपिटल में ऐड, 320 शेयर प्रीमियम में ऐड, बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। हो गए राइट शेयर हमारे। उसके बाद ये चीज 2017 में चली गई। अब हम लिखते हैं इसके प्रॉफिट वगैरह, पहले उसके शेयर्स वगैरह देख लेते हैं, फिर उसका डिविडेंड भी लिख लेते हैं, और एंड पे प्रॉफिट सरप्लस वगैरह की बात करते हैं। तो आए जरा, ऊपर इसका डाटा गिवन है। नेट प्रॉफिट कितना है 2016 का? 318। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितनी है? 49। और कोई बोनस वगैरह शेयर कुछ नहीं है। नेट प्रॉफिट 300, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 49 का क्या करेंगे? रिटेन अर्निंग में ऐड और सरप्लस में से माइनस। हमारे पास बैलेंस आ जाएगा और 31 दिसंबर 60 2000 320 1850 20। अब आ गए हम 2017 के अंदर। अब 2017 की सारी बातें, सबसे पहली बात हमने यही देख लिया करो, क्या उसमें कोई फाइनल डिविडेंड रिकॉर्ड करने वाला तो नहीं है? तो बिल्कुल है। बोनस इशू 10% इज द फाइनल डिविडेंड ऑफ 2016। एंट्री क्या पास होगी रिजवान से? रिटेन अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल। याद रखें डिविडेंड हमेशा रिटेन अर्निंग से दिया जाता है, अदर देन डिविडेंड शेयर प्रीमियम टू शेयर कैपिटल होता है। डिविडेंड तो रिटेन अर्निंग के अलावा किसी जगह से दे ही नहीं सकते हो, चाहे वो कैश डिविडेंड हो, उसकी एंट्री बस ये होती है रिटेन अर्निंग टू कैश, और बोनस दे रहे हो तो रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल। बेहतर यही होता है। नहीं, फाइनल पहले हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये पिछले साल का होता है। तो ये पहले तो यही फाइनल होगा, तो फिर कंपनी डिसाइड करेगी कि कुछ इंटरम भी देना चाहिए या नहीं, क्योंकि इंटरम कंफर्म तो नहीं होता। वैसे तो डिविडेंड भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो दे दे तो ठीक है, नहीं तो फाइनल डिविडेंड बोनस, फाइनल डिविडेंड बोनस तो कितनी अमाउंट आ जाएगी जी?
10% है, 200 शेयर कैपिटल में ऐड और रिटेन अर्निंग में से माइनस। गॉट इट? उसके बाद हमने ये देखना है कि और कोई फर्दर चीजें हैं या नहीं है। तो यहां पर देखिए कि 50 मिलियन राइट शेयर इशू किए हैं। अब उसने खुद 50 मिलियन शेयर बता दिए हैं, अब वो उसके ऊपर कुछ करने की जरूरत है? तो सिंपल 50 मिलियन शेयर इशू किए हैं 15 रुपए के हिसाब से, तो 10 रुपए चला जाएगा और 5 रुपए चला जाएगा शेयर प्रीमियम के अंदर। तो राइट शेयर कितनी अमाउंट? 500, यहां 250। ये होते न्यू शेयर नहीं है। राइट शेयर के बाद अब बोनस इश्यू, इंटरम डिविडेंड 15%। अब 15% किसके ऊपर अप्लाई करूं? 2000 पे, 2200 पे या 2700 पे? 2700 पर अप्लाई हो। इंटरम डिविडेंड है तो एंट्री क्या पास होगी? इंटरम। और है भी कौन सा? बोनस। तो 2700 का ले जरा, कितने परसेंट है? 15%। 40 शेयर कैपिटल में ऐड, रिटेन अर्निंग में से माइनस। यहां तक ओके है? जब सारी बातें हो जाएं तो एंड पे 3 बातें। चौथी बात एक है, वो आखिरी सवाल में बताऊंगा, कल शायद हम बताएं, उसकी डिस्कशन करें। पहले नेट प्रॉफिट, सरप्लस आया तो वो सरप्लस लिख लो, और फिर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन और ट्रांसफर ऑफ जर्नल रिजर्व। तो अभी हमारे पास क्या आएगा? नेट प्रॉफिट लिखेंगे पहले 650, फिर ट्रांसफर भी है, ट्रांसफर ऑफ जर्नल रिजर्व 112, और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है, डिस्पोजल भी है उसका, वो रिवैल्यूएशन वो कहता है द एसेट विच वाज रीवैल्यूड अपवर्ड प्रीवियसली हैज बीन सोल्ड इन। अगर वो सेल कर दे तो उसका जितना भी सरप्लस पड़ा हुआ है वो सारा ही, उसको फिर अपोर्शन करने की भी जरूरत नहीं है, सारा कर दिया करो कि थोड़ा सा पहले, क्योंकि अपोर्शन करना है तभी उधर जाना है। तो इसलिए जितना भी सरप्लस पड़ा हुआ है रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर कर देंगे। रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ डिस्पोजल कितना पड़ा हुआ है? 26। तो 26 वहां से खत्म होगी बात। अब सिंपल बैलेंस निकालो और आपका आंसर आ जाएगा। बैलेंस एट दिसंबर 17, 3105 1962163। हाँ जी। अब इसमें ये मुझे लगता है डिविडेंड वाला मसला था रिजवान। चले नेक्स्ट क्लास में पहले इसका एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर आके आपका होमवर्क हो जाएगा जी। एग्जांपल नंबर 11 का पॉइंट नंबर, एग्जांपल नंबर 11 देख लीजिएगा। The board of directors recommend final dividend for the year ended 5 रुपए on Feb 15, whereas shareholder approved 4 रुपए, तो 4 रुपए लेंगे। अब है ये कौन सा फाइनल डिविडेंड, किस साल का है, रिकॉर्ड किस में होगा, अमाउंट कौन सी आएगी? कल बताया था कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर्ड कोई और डिविडेंड करते हैं रेट, और मेंबर अप्रूव कोई और रेट करते हैं, तो हम उनमें से लोअर लेंगे। अब अगले सवाल में, यहां इसी सवाल के अंदर ही होगा, द डायरेक्टर रिकमेंड द फाइनल डिविडेंड 4.25, और वो कितना अप्रूव कर रहे हैं? 6 रुपए।
तो अब कौन सा लेंगे 4.2। ठीक है, और बाकी ओके है। चले कुछ सवाल, ये टॉपिक हमारा समझो कंप्लीट हो गया। अगली क्लास अभी हमारे पास है, तो इसमें 2 क्वेश्चन और मजीद हम कर लेते हैं, तो इस बुक से ये चैप्टर फाइनल हो जाएगा। कल एमसीक्यूज वगैरह और आप देख लेना, तो कल ही हम IS 8 शुरू कर देंगे इसका।